आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कहा गया है कि अ मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजेंटल रोड, यानी कि यहाँ फिगर दिए गए हैं दो। एक मैन जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है हॉरिजेंटली, द रेन फॉलिंग वर्टिकली, और जो रेन फॉल हो रही है वो वर्टिकली फॉल हो रही है। ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 12, अगर वो अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर बढ़ा देता है, एंड फाइंड्स दैट द ड्रॉप्स मेक एन एंगल 30 डिग्री, और उसे ये लगता है कि 30 डिग्री पे वर्टिकल से 30 डिग्री पे उसके सर पे गिर रही है, तो फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द रोड। तो हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड भी पता करनी है और डायरेक्शन भी पता करनी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू रोड, यानी कि रेन की विद रिस्पेक्ट टू रोड कह सकते हैं, ग्राउंड कह सकते हैं, एक ही बात है। ये क्वेश्चन मार्क है। और एंगल भी पता करना है। एंगल का मतलब वही तुम्हारा जो अल्फा जो है वो पता करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो इस फिगर में दिखा है कि एक 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, और जो रेन है वो मैन के रिस्पेक्ट में इसके हेड पे गिर रही है। तो ये जो चीज़ हमारी आएगी वो रेन का रोड के रिस्पेक्ट में वेक्टर शो करेगा। तो अगर हम इसको ब्रेक कर लें, वी आर जी बुक्स में वी आर रोड का रेन का रोड के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, तो वी आर जी का मतलब वही है, वी रोड रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड, तो एक ही बात है, उससे कोई मतलब नहीं। तो अगर हम इसका कंपोनेंट देखें इस डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा? देखिए वी आर जी का इधर, तो ये तो वर्टिकल हो गया, यानी ये कॉस के फॉर्म में जाएगा और ये साइन के उसमें जाएगा, तो ये क्या जाएगा आपका? वी आर जी साइन अल्फा। और ये क्या दी गई है? वी आर जी का ये कंपोनेंट 8 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिख देते हैं। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए उसने क्या किया, उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। तो जब अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो यहाँ पर हम दो कंपोनेंट में हम एक्सेस को थोड़ा सा अलग तरह से ट्रीट करेंगे। मान लीजिए ये एक एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। अब ये जो वी एम आर है, यानी कि मैन जो है रोड के रिस्पेक्ट में, ये 30 डिग्री पे अभी भी मूवमेंट हो रहा है इसका, और ये जो दी गई है वो रोड रेन की स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या रोड के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसका देखें, ये इसका कंपोनेंट हम ये वाला देखें और इसका कंपोनेंट ये देखें, तो इसका कंपोनेंट तो ये कॉस में आ जाएगा, बट इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में साइन में आएगा, क्योंकि एक्स, अगर हमने इसको एक्स और वाई मान लिया है तो एक्स और वाई दो एक्सेस हो गई जो 90 डिग्री पे हैं। तो अगर वी आर जी का हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करें तो क्या मिल जाएगा हमको? वी आर जी, और ये मिल जाएगा हमको साइन 30 प्लस अल्फ़ा, क्योंकि ये पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 30 प्लस अल्फ़ा। देखिए ज्योमेट्री के हिसाब से जो एंगल 30 आ रहा है वो ये 30 आएगा, ज्योमेट्री के हिसाब से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये पूरा 30 प्लस अल्फ़ा है, तो ये तो कॉस हो गया 30 प्लस अल्फ़ा, बट ये वाला क्या हो जाएगा? साइन 30 प्लस अल्फ़ा। तो वी आर जी साइन 30 प्लस अल्फ़ा। और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वही होगा जो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो इसका तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमने लिख लिया वी आर जी साइन 30 प्लस अल्फ़ा, बट इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी एम आर कॉस 30। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी एम आर कॉस 30। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो ये इक्वेशन 2 और 1 को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको दे रखा है वी आर जी, इसको हम थोड़ा एलोबरेट करें, वी आर जी साइन 30 प्लस अल्फ़ा, और ये चीज़ क्या दे रखी है? 12 दे रखा है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? उसको ब्रेक कर लें, √3/2 होती है, √3/2, तो ये हो जाएगा 6√3, है ना। वी आर जी साइन 30 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा 6√3, और ये हमारा वी आर जी साइन अल्फ़ा ही है। हम क्यों ना इसको डिवाइड कर दें,
इस इक्वेशन को, थर्ड जो इक्वेशन, थर्ड को 1 से डिवाइड कर दो तो देखिए आ जाएगा हमारा वी आर जी साइन 30 प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई वी आर जी साइन अल्फ़ा और तो 6√3/8। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। देखें वी आर जी साइन, तो वी आर जी कैंसिल हो जाएगा। साइन 30 प्लस अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी। तो जब साइन ए प्लस बी लिखेंगे तो साइन ए कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस ए साइन अल्फ़ा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है, अपॉन साइन अल्फ़ा। अब यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2√3 अपॉन नहीं 2 जैसे 2 4 3/4 है ना, 2 से काटेंगे तो ये 3/4 होगा। अब यहाँ साइन 30 की वैल्यू हम लिख सकते हैं। अब ये साइन अल्फ़ा दोनों के नीचे लिख दें, मैथ के हिसाब से दोनों के नीचे लिखेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा क्या बनाएगा, कॉट अल्फ़ा, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 प्लस इससे जब आएगा इसके साथ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 और 3√3/4 हमारा पहले से था। तो अब क्या करें, हम इसको उधर ले जाएं, यानी कि सब सॉल्व करते हैं तो कॉट अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी √3/2 सॉल्व करने पर। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी कॉट इनवर्स √3/2। ये हमारा एक पार्ट आ गया। अब हमारे पास जो पहले से एक दिया गया था इक्वेशन, ये वाला, इसमें से हम वी आर जी निकाल सकते हैं। वी आर जी का मतलब वही है रेन रोड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू रख दें। यहाँ पर साइन अल्फ़ा निकालने का तरीका है कि आपको कॉट अल्फ़ा दे रखा है, कॉट अल्फ़ा क्या दे रखा है √3/2, यानी कि √3/2। तो ये वाली वैल्यू जो ये हाइपोटेन्यूस आएगा √7 आ जाएगा, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो साइन अल्फ़ा यहाँ निकाल सकते हैं। तो वी आर जी साइन अल्फ़ा हो जाएगा 2/√3, सॉरी 2/√7, परपेंडिकुलर अपॉन साइन होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 2/√7 इज इक्वल टू 8। तो ये आ जाएगा आपका वी आर जी √7 ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा हमारा 4, ये उधर चला जाएगा 4√7 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।